चलिए ध्यान दीजिए, मीटर ब्रिज समझेंगे आज। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने के बाद आया मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज क्या है ये समझते हैं। जब पहली बार किसी चीज का आविष्कार होता है तो हम लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जितना जरूरत है उसके हिसाब से हम मशीन बनाते हैं। हमें जरूरत कंप्यूटर की थी, तो पहली बार जब कंप्यूटर बना था तो उसमें 4 KB का मेमोरी था। मतलब शुद्ध से एक HD फोटो भी उसमें नहीं आ सकता था, 4 KB मात्र। और आज हम लोग एक फोटो खींचते हैं मोबाइल में, अगर HD क्वालिटी का फोटो खींचें तो 2 MB 3 MB 4 MB का एक फोटो होता है नॉर्मल एंड्रॉयड फोन में। अब आप सोचिए कि 1 MB का मतलब होता है 1024 KB। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और 1 किलोबाइट का मतलब, एक जो किलोबाइट होता है वो 1024 बाइट के बराबर, मतलब कि 1 किलोबाइट होता है। ये इतना हम लोग जानते हैं। अब ये जो आप लोग 1 KB को देख रहे हैं कि 1024 बाइट, तो इस तरह का 4 KB मिलाते हैं तो पहला जो कंप्यूटर था, पहला बार जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उसका मेमोरी कार्ड इतना ही का था और उसका मशीन पूरे एक रूम में अटता था। एक कंप्यूटर को पूरे एक घर में, एक रूम में पूरा सारा सामान अलग अलग रख करते थे। तो वो कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसको शिफ्ट करने के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, वो बड़ा पिकअप में ले जाना पड़ेगा। और आज हमारे पास जो फोन है, उस फोन की खासियत देखिए, 128 GB। अब जीबी 1024 MB को मिलाते हैं तो 1 GB होता है। और हमारा फोन 128 GB, मतलब नॉर्मली हम लोग फोन में लेते हैं तो इतना स्थान होता है, कितना फोटो हट जाएगा। उस समय और आज के समय में जो पहला कंप्यूटर बना था वर्ल्ड में, और आज जो आपके पास फोन है, वो फोन उस कंप्यूटर से 10 गुना मतलब आगे है और 10 गुना स्मार्ट है। 10 गुना से भी ज्यादा कह सकते हैं, बहुत तेज, बहुत फास्ट। जो मोबाइल है वो कंप्यूटर उससे बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब शुरुआत जहां से हुआ, उसी को डेवलप करते 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 आदमी यहाँ तक पहुंचा। तो कोई भी चीज का आविष्कार होता है तो जरूरी नहीं कि पहले आविष्कार में ही सब कुछ बेस्ट हो जाए। उसी में मॉडिफाई करते करते करते, चेंजेस करते करते हम चीजों को और खूबसूरत और बेस्ट बनाते जाते हैं। मोबाइल आज के डेट में जो हम लोग यूज कर रहे थे, अगर एक जनरेशन पीछे चला जाए, 2010 से पहले की बात करें तो 2010 के पहले स्क्रीन टच वाले फोन आते तो थे, पर स्क्रीन पर टच करने के लिए बहुत जोर से दबाना पड़ता था, तब स्क्रीन टच काम करता था। चाइनीज फोन सबसे ज्यादा, चाइना का जो फोन हुआ करता था, आज भी हमारे देश में चाइना का फोन बहुत सारा है, लेकिन पहले फोन अलग अलग तरह के आते थे और वो एंड्रॉयड फोन नहीं हुआ करते थे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी फिलहाल के लिए दो है, एक एंड्रॉयड है और एक iOS है। और बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना सुंदर बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारा देश खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है और बहुत ही जल्द वो लॉन्च होगा, जिसका नाम है भार ओएस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे देश का बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, भार ओएस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब आ जाएगा तो हम लोग और ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। हम लोग एंड्रॉयड सिस्टम का यूज़ नहीं करना पड़ेगा या iOS का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गया है कि आज खुद हमारा देश, हमारे देश के जो
IITian हैं, IIT जो कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग अपने लिए, अपने देश के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। हम लोग के आप जैसे ही बच्चे जो इंटर करने के बाद जो IIT करते हैं, IIT करने के बाद IIT करने के दौरान ही रिसर्च करते करते नई चीज़ों का खोज कर देते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई चीज़ की शुरुआत जब हो जाती है तो उसी को डेवलप करते करते आदमी जो है आगे बढ़ता है। बस इसी दौर में जब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही थी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या था? प्रतिरोध का माप करना। जैसे आप जानते हैं कि ओम ने हमें एक इक्वेशन दिया V इक्वल टू I का। हम लोग V यानी कि विभव, इसको मापने के लिए जो यूज करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के जरिए हम विभव की माप या विभवांतर की माप करते हैं। I यानी कि धारा, इसे मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं। और फिर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोध मापने के लिए मशीन बनाया जिसका नाम क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। समझ में आया? व्हीटस्टोन सेतु के जरिए हम क्या मापते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। प्रतिरोध मापने के लिए इसमें 3 प्रतिरोध होता है। एक P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस में संतुलन की अवस्था में P क्यू R का वैल्यू मालूम होता है, तो S का मान हम निकाल लेते हैं, तो 3 ज्ञात होता है और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। ये बात समझ में आया? इसमें प्रॉब्लम क्या है व्हीटस्टोन में कि हमको 3 प्रतिरोध मालूम होना चाहिए, 3 चैनल होते हैं, उसको चेंज करना होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे कि भाई एक प्रतिरोध ही तो निकालना है, तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ और सोचा जाए। तो कुछ और क्या सोचा गया? तो देखिए, देखते जाइए। हम बोले ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो उस हिसाब से देखिएगा। हम एक डिवाइस बना रहे हैं, उस डिवाइस को ध्यान से देखना है। कुछ खास नहीं होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे था वैसे ही लगभग रहेगा, कुछ चेंजेज होंगे। क्या चेंजेज होने वाले हैं? देखिए, मान के चलिए हमारे पास एक तार है, वो तार है 1 मीटर का, ठीक है। ये ऐसा तार है कि इस तार का प्रतिरोध इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी और से नहीं। तो ऐसा 2 किस्म का तार होता है, मिश्र धातु के बने होते हैं। एक का नाम है कांस्टेंटन, कांस्टेंटन याद कर लीजिएगा, कांस्टेंटन याद रखना है। एक होता है मैग्नीन, तो आपको दोनों में से कोई एक याद रखना है। मैग्नीन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इनमें से सबसे अधिक प्रतिरोध किसका है, और 4 ऑप्शन में से एक मैग्नीन दे सकता है। तो मैग्नीन और कांस्टेंटन, इन दोनों का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आया? तो हम दोनों में से कोई एक लेंगे और उसमें से कितना मीटर लेंगे? 1 मीटर। 1 मीटर आपको मैग्नीन का तार लेना है, नहीं तो 1 मीटर किसका लेना है? कांस्टेंटन का। ये बात क्लियर हो गया? तो अब ये बताइए, ये तार किसका है? मैग्नीन का है। कितना मीटर है? 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कि कहाँ पे 10 पड़ेगा सेंटीमीटर, कहाँ पे 15 सेंटीमीटर पड़ेगा, कहाँ पर 14 पड़ेगा, इसके माप के लिए हमको एक मीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक मीटर खुद से बनाएंगे लकड़ी का। कैसे बनाते हैं? तो आप एक लकड़ी जैसे है ना, इस टाइप का आप ऐसा ले लीजिए, 1 मीटर लंबा, या 1 मीटर लंबा नहीं, एक पतला सा बीट ले लीजिए आप। मीटर देख करके और उस पर क्या करिए कि लाइन काट दीजिए, जैसे जैसे मीटर में काटा हुआ है। समझ में आया? और वो कितना मीटर का लेना होगा आपको? 1 मीटर का। तो इसके नीचे आप एक स्केल सेट करेंगे, और वो स्केल लकड़ी का होगा, इस टाइप का बीट जैसा, और बीच में आपका एक कटिंग हो जाएगा, और ये वाला शुरू वाला हमारा दिखाएगा 0 सेंटीमीटर को, बीच वाला कितना को दिखाएगा? 50 सेंटीमीटर, और यहाँ वाला कटिंग कितना को दिखाएगा? 100 को। अब इसमें हम 4 को कट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4, 1 2 3 4। ये 10 सेंटीमीटर, ये 20, ये 30, ये 40, 50 तो हो गया, 60 70 80 90 और ये 100। ये बात समझ में आया? ये वाला तार किस चीज का है? मैग्नीन का। मैग्नीन या कांस्टेंटन का 1 मीटर है। इसके नीचे हम क्या यूज किए हैं? हाँ, एकदम ध्यान से देखते जाओ, तुमको एकदम मीटर भी दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। अब एकदम ध्यान से देखो हमने क्या किया है। सिर्फ एक तार लिया है, मैग्नीन का तार लिया है, और ये भी याद रखना एकदम जैसे जैसे बता रहे हैं
वो वैसे वैसे दिमाग में बैठाओगे तो फिगर भी समझ जाओगे और रचना में क्या लिखना है वो भी समझ जाओगे। समझ में आया? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर मैग्नीन का तार लेंगे, उसके नीचे हम क्या फिट करेंगे, स्केल। वो स्केल कितने मीटर का होगा, 1 मीटर का होगा। समझ में आया? लकड़ी का होगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि आपको ये जो देख रहे हो ये हम क्या लिखे हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का एल है ना। इस आकार का तांबा का एक प्लेट काटना है तुमको, तांबा का एक प्लेट। समझ में आया? तांबा का प्लेट कैसा नु हो, अगर तांबा का हमको सीट मिल रहा है तो उसको हम कैंची से या किसी भी तरह से किस आकार का काट लेंगे, एल आकार का। ऐसा का 2 गो तुमको प्लेट काटना है। समझ में आया? और इसको सेट करना है यहाँ और फिर यहाँ 2 जगह पर। तो देखो कैसे सेट करेंगे, इस लोकेशन पर यहाँ से ऐसे करके इसे कनेक्ट करते हुए तांबा का होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ बीच में भी कट कर सकते हैं, यहाँ बीच में कनेक्शन हमको यहाँ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके इसको हम क्या बोलेंगे, एल प्लेट। याद रहेगा, एल प्लेट कैसा होना चाहिए, तांबे का। हाँ, तांबे का बना होना चाहिए। और ऐसा ही एल प्लेट यहाँ पे भी सेट करना है। हाँ, तो फिर से मैंने यहाँ पे जो तार लिया वो 1 मीटर लिया, मैग्नीन का तार लिया, इसके नीचे एक स्केल ले लिए हैं और ये स्केल लेने के बाद हम मैग्नीन के तार के दोनों छोर पर क्या जोड़े हुए हैं, एल प्लेट जोड़े हुए हैं, ठीक है। और एल प्लेट के बीच में एक आयताकार प्लेट, ये कैसा प्लेट हो गया, आयताकार। देखिए इसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई। तो एक आयताकार प्लेट आपको इसके बीच में सेट करना है। अच्छा, दूसरा चीज कि ये सब कुछ कहाँ पे सेट किया जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हो, ये एक बोर्ड है, देख रहे हो, तो इस बोर्ड के पीछे एक प्लेट है, तभी ना उस पर सेट किया गया होगा। तो हम ये भी चीज अगर सेट कर रहे हैं तो ये एक लकड़ी का क्या हो सकता है, बोर्ड, बोर्ड हो सकता है या प्लेट हो सकता है। और उसी पर हम इसको क्या करते जा रहे हैं, सेट करते जाते हैं, माने सजाते जा रहे हैं। इसको साट भी सकते हैं इस चीज को, या कील के द्वारा, इसको पेंच के द्वारा हम इसको मतलब कि बैठा सकते हैं। ये बात समझ में आया? तो ऐसे करके अरेंज करना है। एक मतलब फिट हो गया, एक मैग्नीन का तार हो गया क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, 2 गो एल प्लेट हो गया, और इन दोनों एल प्लेट को कहाँ जोड़ना है, मैग्नीन के तार में। समझ में आया? बीच में क्या रखना है, हाँ, इन दोनों में कनेक्शन मत कीजिएगा, इन बीच में थोड़ा थोड़ा गैपिंग पर आपको क्या रख देना है, एक आयताकार, और वो भी तांबे का ही होना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब याद कीजिए, हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 गो प्रतिरोध होता था, ठीक है। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर था, एक गैल्वेनोमीटर और एक स्विच था। अच्छा, इसमें एक सेल लगा हुआ था, एक कुंजी था, याद आया कुछ? अच्छा, अब सभी बाबू लोग याद कीजिए, इसको पी और इसको क्यू बोलते थे, इसको आर और एस। इसमें ज्ञात प्रतिरोध कौन है, पी क्यू आर, और अज्ञात एस। अब ध्यान दीजिए, ये जो आर है ना, ये आर वाला, ये चीज हमको यहाँ पे जोड़ना है, इस जगह पर ऐसे करके वायर निकाल करके यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए। ये कौन सा प्रतिरोध हो गया, आर। ज्ञात है कि अज्ञात, ज्ञात रहेगा। अच्छा, अब इसको ना हम चैनल के थ्रू सेट करेंगे। चैनल आपको याद होगा, मैंने दिखाया था, चैनल घुमाते हैं तो 10 हो जाता है, 20 हो जाता है। ये कैसे हो जाता होगा, इसका भी एक उपाय है। चैनल वो जो सेट करके अंदर क्या ऐसा सेटिंग किया गया है कि मोड़ने पर 10 हो गया, फिर मोड़ रहे हैं तब 20 हो गया, ऐसे कैसे हो जा रहा होगा? तो याद कीजिए, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला, आरपी बराबर, सॉरी समांतर नहीं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें, है ना, ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि जब घुमाए तो इसका कनेक्शन हो जाए, ये आकर के इस पे गिर जाए, फिर घुमाए
तो इसके बाद ये अगले रेजिस्टेंस पर और ये 10-10 ओम का हो सब, तो 10 के बाद फिर 20 हो जाएगा घुमाने पर, फिर घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो ऐसे ये जो चीज है आर जो देख रहे हो, यहाँ पर जो प्रतिरोध देख रहे हो, यहाँ पे चैनल के थ्रू सेट किया जाएगा, यानी कि इसमें हम आर के मान को जब मन करे तो 10, 20, 30 जितना मन करे उतना हम कर सके। समझ में आया? तो इसलिए इस जगह को हम लोग प्रतिरोध बॉक्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं ये फिगर ऐसा दिया रहेगा, ऐसे बिंदु दे देगा, ऐसे निकाल देगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध बॉक्स है ये, इसमें अलग अलग वैल्यू प्रतिरोध के हो सकते हैं, लेकिन आपको सीधे क्या मान के चलना है, आर। एक आर हो गया ज्ञात प्रतिरोध। हाँ, इस जगह पर हम लोग अज्ञात प्रतिरोध जोड़ेंगे, और वो अज्ञात प्रतिरोध क्या होगा, एस। ये बात क्लियर हो गया? अब कौन बच गया, पी और क्यू। अच्छा, इनके बीच में देखिए, इनके बीच आर और एस के बीच में से एगो तार निकला है, और इसमें गैल्वेनोमीटर एक कुंजी लिखा हुआ है। तो हम ना कुंजी नहीं लगाएंगे, खाली क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, और तार इन दोनों के बीच से निकालेंगे। तो इनके बीच से तार मतलब देखो, इनके बीच से तार यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब इस तार को हम जब निकालेंगे तो इस तार में हम क्या जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर। जो जी लिख देंगे तो बुझा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर है। यहाँ से फिर तार निकाल करके, और आप लोग देखे होंगे, चाप देखे होंगे, चापना जो हम लोग कहते हैं, बैटरी में चाप लगाने वाला चापना देखा है साहब, उसको हम लोग जॉकी बोलेंगे इसमें। समझ में आया? क्या बोलेंगे, जॉकी। जॉकी को जे से सूचित करना है। इसको हिंदी में बोलेंगे सर्पी कुंजी। जिसे आप चापना बोल रहे हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्पी कुंजी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जॉकी। याद रहेगा जॉकी शब्द, जॉकी जॉकी। हाँ वही मान के चलो जॉकी। तो इसमें देखो जॉकी जो है ना, ये जॉकी इस तरह से तीर के चिन्ह के द्वारा दिखाया जाएगा, ऐसे। जहां पर मन करे इस चाप को उठा के लगा सकते हैं, चाप सकते हैं। समझ में आया? किसमें, मैग्नीन के तार में। मैग्नीन के तार में अगर यहाँ कर देंगे तो मैग्नीन का तार कई हिस्सा में बट जाएगा, 2 हिस्सा में। तो इधर का प्रतिरोध अलग हो जाएगा, इधर का प्रतिरोध अलग। तो ये जो मैग्नीन का तार है, इधर का प्रतिरोध को हम P मान लेंगे और इधर के प्रतिरोध को Q। बोलो ये बात समझ में आया? अब ठीक से देखो तो व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा हो गया कि नहीं। P और Q के बीच में एगो तार हो गया, और इस तार में इधर प्रतिरोध अलग, इधर प्रतिरोध अलग। तो देखिए इसमें आपका यहाँ जैसे ही जॉकी से कनेक्ट, यहाँ पे जे लिख दे रहे हैं, जे फॉर जॉकी। जॉकी से यानी कि चाप से इसको धरा दिए, तार 2 हिस्सा में बट गया। अब इधर का लंबाई या इधर का लंबाई अलग अलग होगा कि वही होगा, अलग अलग होगा। हम इसको जिधर चाहे उधर कर सकते हैं। अच्छा, मान के चलिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को L मान लिया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम स्केल को नीचे कर दें ताकि लिख सके यहाँ पर। अब इसकी लंबाई को हम यहाँ तक की लंबाई को क्या मान ले रहे हैं, L। तो बताइए इधर का लंबाई कितना होगा, 100 माइनस L। सिंपल सी बात है। मान के चलो ये 40 है, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, कैसे आया 60। तो उसी तरह से अगर इसकी लंबाई L है तो ये 100 माइनस L हो जाएगा। बोलो बुझा गया? अच्छा, अब बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति क्या पढ़े थे? संतुलन हो तो धारा का इसमें प्रवाह नहीं होता है, और धारा का प्रवाह जब नहीं होगा तो ये सुई कहाँ पे रहेगा, इस जगह पर, ऐसे बीच में रहेगा ना। तो देखो करना क्या है, इसमें क्या खासियत है, मीटर ब्रिज में होता क्या है, यही जो चाप देख रहे हो, इस चाप को इधर उधर, जॉकी को इधर उधर करके चाप लगाते रहते हैं, इधर उधर। और जैसे जैसे इधर उधर करते रहोगे, होगा क्या कि यहाँ का सुई न हिलता रहेगा। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा लोकेशन मिल जाएगा जहां पर चाप लगाते ही, जॉकी लगाते ही
सुई एकदम सीधा हो जाएगा। सुई एकदम सीधा होने का मतलब हुआ कि इन दोनों के प्रतिरोध का अनुपात इनके दोनों के प्रतिरोध के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम इसमें लागू हो जाएगा कि P बटा Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, R बटा S के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दो, फायदा क्या हुआ, फायदा हम बताते हैं क्या हुआ। जब आप इस चाप को यानी जॉकी को कहीं पे लगाइएगा तो उसके ठीक नीचे देखिएगा कि कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर पर लगाया गया है। अगर 40 पर लगाया गया है तो इधर से 40 सेंटीमीटर, इधर से आपको कै सेंटीमीटर मिलेगा, 60 सेंटीमीटर। तब P और Q की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि प्रतिरोध का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या बताएं। जैसे रो का फॉर्मूला RA बटा L होता है, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बटा A होता है ना। सोचो P क्या है, प्रतिरोध है, Q क्या है, प्रतिरोध है। P जो प्रतिरोध है वो कांस्टेंटन तार का है और Q जो प्रतिरोध है ये भी कांस्टेंटन तार का है। तार एक ही है कि नहीं? तब प्रतिरोध तो दोनों के लिए, अब तार का जो रो का मान है वो तो चेंज नहीं होगा, केवल लंबाई ना चेंज होगा। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, जैसे कि हम यहाँ पर हम R के फॉर्मूला जानते हैं कि रो L बटा क्या होता है, A। तो अगर हम इस R के जगह पर क्या लिखे, P, तो रो L के जगह पर L, A क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई तो चेंज होगी नहीं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। Q का मान निकालना चाहें तो रो लंबाई के जगह पर खाली क्या हो जाएगा, 100 माइनस L, A का मान क्या रहेगा, A, यही ना होगा। और इन्हीं दोनों मान को हमको कहाँ रख देना है, इसमें, यहाँ पर P और Q के जगह पर। जैसे P का मान कितना रखेंगे, रो L बटा में A, और Q का मान रो 100 माइनस L बटा में A बराबर क्या है, R बटा S। रो से रो कट गया, A से A कट गया, तो L बटा 100 माइनस L हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको उल्टा कर देंगे तो S बटा R हो जाएगा। तो यहाँ भी 100 माइनस L ऊपर और L नीचे हो जाएगा। अब देखिए R से क्रॉस गुना करिए तो S का मान क्या आएगा, 100 माइनस L बटा L गुना में R। ठीक से देखिए इस फॉर्मूला को, मान के चलिए कि आपने इसको 40 पे सेट किया तो L का वैल्यू कितना हुआ, 40। हम L का वैल्यू यहाँ 40 फुट करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। यहाँ भी यहाँ 40 फुट होगा तो 60 बटा 40 आया। हमको इसमें केवल किसका मान पुट करना होगा, R का। R यानी कि यहाँ पे जो हम सेट किए हैं, समझ में आया? तो हमें किसका मान मिल जाएगा, S का। हमें किसका मान नहीं रखना पड़ा, P का मान नहीं रखना पड़ा और Q का मान। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, P का भी मान रखिए, Q का भी मान रखिए, R का भी मान रखिए, तब ना S निकलेगा। अब P का चैनल सेट करते हैं, Q का चैनल सेट करते हैं, तो ज्यादा मेहनत किस में है, व्हीटस्टोन ब्रिज में कि मीटर ब्रिज में? ज्यादा मेहनत मीटर ब्रिज में है। सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसमें सारे चैनल को सेट करना होता है। इसमें खाली हमको जॉकी को इधर उधर करना है। बात तो बुझाया? यहाँ कोई प्रतिरोध हो गया, भाई चाप को खाली इधर उधर करना है, जितना सेंटीमीटर पर आ गया बस फॉर्मूला में वैल्यू रखिए, किसका मान मिल जाएगा, एस का। एस यहाँ पे कोई भी तार लगा दो तो सबसे आसान प्रतिरोध निकालने के लिए कौन सा चीज हुआ, मीटर ब्रिज हुआ। इसी को हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज को ही मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया, मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये दूसरा रूप माना जा सकता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज के लिए भी आंसर होगा कि मीटर ब्रिज एक सुग्राही युक्ति है। सुग्राही का मतलब क्या हुआ, सुग्राही का मतलब हुआ कि पहले की अपेक्षा, सुग्राही को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव मतलब कि पहले की अपेक्षा अब ये बहुत अच्छा बन गया है, मतलब इससे प्रतिरोध हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना में काफी सुग्राही युक्ति है, इसके द्वारा भी प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। सिद्धांत कोई पूछ दे कि सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत में लिखेंगे कि जो सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है वही सिद्धांत मीटर ब्रिज का होता है।
बात समझ में आया। संतुलन की स्थिति में इसमें क्या होता है, P बटा Q बराबर R बटा S होता है, और वही P बटा Q के जगह पर क्या लिखा जाता है, L बटा 100 माइनस L। ये समझ में आ गया। अब इसकी रचना की बात आएगी तो रचना में क्या क्या होगा, तो वह हम बोले हैं शुरू में कि फिगर जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे रचना में लिखना है। तो रचना में क्या लिखिएगा, सिंपल देखिए, मीटर ब्रिज में 1 मीटर मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया। मैग्नीन के तार के नीचे क्या लेते हैं, हाँ, मैग्नीन के तार के नीचे एक स्केल लगा रहता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। बात समझ में आया। मैग्नीन के तार के दोनों छोर पर एल प्लेट लगा दिया, तांबे का एल प्लेट लगा दिया जाता है। समझ में आया। और दोनों एल प्लेट के बीच में एक आयताकार प्लेट लगा देते हैं। अच्छा, वो भी तांबे का होना चाहिए। अच्छा, एक एल प्लेट और आयताकार प्लेट के बीच में एक प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे एल प्लेट और आयताकार प्लेट के बीच में अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद आयताकार प्लेट के बीच में से एक तार के साथ गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी जोड़ दिया जाता है। और जॉकी किसको स्पर्श करती है, जॉकी मैग्नीन के तार को स्पर्श करती है। इसे हम मैग्नीन के तार में जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं। बात समझ में आया। अच्छा, इसके बाद इसमें अभी करंट देना है। करंट कहाँ से आएगा, तो करंट के लिए क्या करना पड़ता है, एक सेल और एक कुंजी जोड़ना पड़ता है ना। तो मैग्नीन के तार में ही ना करंट देंगे, तो यहाँ से एक तार निकालेंगे कोई भी तांबे का या कुछ किसी भी चीज का, इसमें क्या जोड़ देंगे, सेल, ये सेल हो गया। और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, कुंजी जोड़ देंगे, और ये कनेक्शन यहाँ से आ जाएगा ऐसे। फाइनली ये जो फिगर आपका हो गया वो किसका हो गया, मीटर ब्रिज का। बोलो क्लियर हो गया। तो आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा मीटर ब्रिज। इसमें चार चीज लिखा जाएगा ना, एक क्या है, एक क्या लिखा जाएगा, सिद्धांत, रचना, और उसके बाद कार्यविधि। वो अपन लिख लिया। तो क्या है वाले के लिए आंसर लिख लीजिए, क्या है में फिगर नहीं बनाया जाता है, लिखो। बोले अब बोले, लिखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना में, व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना में, व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना में मीटर ब्रिज काफी सुगराही व्यवस्था है, काफी सुगराही व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। हो गया। अब क्या लिखेंगे, सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखेंगे, जो सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है, जो सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है, वही सिद्धांत मीटर ब्रिज का होता है, वही सिद्धांत मीटर ब्रिज का होता है, वही सिद्धांत मीटर ब्रिज का होता है। अर्थात
संतुलन की स्थिति में, अर्थात संतुलन की स्थिति में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, अर्थात संतुलन की स्थिति में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। होता है। संतुलन की स्थिति में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। हो गया। अब रचना हेडिंग में दे करके ये आपको फिगर बना लेना है। हो गया। चलिए फिगर के नीचे से लिखिए, फिगर के नीचे से लिखिए मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन, मैग्नीन या कांस्टेंटन, मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है जिसका प्रतिरोध उच्चतम होता है, जिसका प्रतिरोध उच्चतम होता है। तार होता है जिसका प्रतिरोध उच्चतम होता है, जिसका प्रतिरोध उच्चतम होता है। तार के ठीक नीचे एक मीटर लंबा लकड़ी का एक स्केल होता है, लकड़ी का एक स्केल होता है। लकड़ी का एक स्केल होता है। मैग्नीन के तार के दोनों सिराओं पर, मैग्नीन के तार के दोनों सिराओं पर तांबे का एल प्लेट जोड़ा गया रहता है। तांबे का एल प्लेट जोड़ा गया रहता है। एल प्लेट जोड़ा गया रहता है। दोनों प्लेटों के बीच में एक आयताकार प्लेट होता है, एक आयताकार प्लेट होता है जो तांबे का होता है। एल प्लेट और आयताकार प्लेट, एल प्लेट और आयताकार प्लेट, एल प्लेट और आयताकार प्लेट के बीच में एक ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा हुआ रहता है। ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा हुआ रहता है। दूसरे एल प्लेट और आयताकार प्लेट के बीच
आयताकार प्लेट के बीच अज्ञात प्रतिरोध S, अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा हुआ रहता है। आयताकार प्लेट के बीच में एक तार के साथ एक तार के साथ एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ जौ की, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सर्पी कुंजी, सर्पी कुंजी जुड़ा हुआ रहता है जो मैग्नीन के तार को स्पर्श करता है, और इसे कहीं भी घुमाया जा सकता है, हो गया। धारा प्रवाह के लिए मैग्नीन के तार में एक सेल और एक कुंजी के जोड़ा हुआ रहता है। धारा के प्रवाह के लिए मैग्नीन के तार में एक सेल और एक कुंजी जुड़ा हुआ रहता है। हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना पॉइंट, इसको हम A मान ले रहे हैं, जहाँ पे टच कर रहा है उस पॉइंट को क्या मान ले रहे हैं, B, और इस वाले को C। अब हम आ जाएंगे किस चीज में, कार्यविधि में। बोलो, कार्यविधि में हम लोग ये जो पॉइंट देख रहे हैं A से B तक की लंबाई और प्रतिरोध दोनों माना गया है, तो हम ये मान लेंगे कि माना कि जॉकी कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है, बिंदु B पर, और B पर स्पर्श करने से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 हो गया, मतलब कि सुई कितना पर आ गया, 0 पर। तो अब हम ये मान लेते हैं कि कार्यविधि में कि माना जॉकी तार के बिंदु B पर स्पर्श करने से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो गया, शून्य में विक्षेप शून्य हो जाता है। विक्षेप मतलब क्या, हिलना डुलना बंद हो गया, वो डायरेक्ट कहां पर आ गया, 0 पर। तब विक्षेप शून्य हो गया, तब माना तार AB की लंबाई बराबर L और प्रतिरोध कितना, देखिए तार AB की लंबाई L और प्रतिरोध क्या,
प्रतिरोध बराबर P। अच्छा, तार BC की लंबाई 100 माइनस L और प्रतिरोध Q हो जाएगा। अब हम लिखेंगे संतुलन की स्थिति हो गई है ना, तो हम लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से संतुलन की स्थिति में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। समझ में आया? अब P का फॉर्मूला बोलो, रो L बाई ए बटा रो 100 माइनस L बटा में ए। अब रो से रो कट गया, L से ना ए से ए कट गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा L बटा 100 माइनस L R बटा एस। इसको पलट दो तो 100 माइनस L बटा में L बराबर S बटा R। क्रॉस गुना कर देंगे तो R S बराबर 100 माइनस बटा L इंटू, यही आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।